जय हिंद। आप सभी को मेरे YouTube चैनल मिक्स क्लासेज पर बहुत स्वागत है। तो आज हम डॉक्टर केसी सिन्हा के 9th क्लास के मैथ पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किए हैं। इसका नाम है बीजगणितीय सौर समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे। ये कह रहा है कि ये जो सौर समीकरण दिया हुआ है, पहला और दूसरा, इसी के आधार पर माने इसका प्रयोग करते हुए हम लोग को क्वेश्चन का हल करना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये गुना करके भी कितने लोग बना देते हैं, लेकिन आपको वैसे ना बनाकर ये सूत्र का प्रयोग करके बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर पहला का पहला से यानी कि यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला का दिया हुआ है x + 3 × x + 3। देखिए, तो इसको थोड़ा सा हम लोग अगर ध्यान दें तो इसको x + 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि आप लोग को पता होगा a × a क्या हो जाता है, a²। तो ठीक उसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे तो जो पार्ट यहाँ पर है वही पार्ट यहाँ पर है, तो इसका प्रयोग कर देंगे। अब हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, a + b का होल स्क्वायर। आप सब लोग को पता होगा क्या होता है, +b²। ये सूत्र सब लोग को पता होगा। अब इसी फॉर्मूला बढ़ाएंगे, इसको a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे, और इस क्रिया को हम लोग आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो a² तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। थोड़ा दो पर मेरा ध्यान रखिएगा, दो थोड़ा सा अच्छा से लिखा नहीं पाता है, जेड जैसा लगता है। ठीक है, +2 a x है, b कितना है, 3 है, 2ab + b²। देखिए, यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 और x गुना होता है 6x और 3 का स्क्वायर 9। ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये क्या है, x - 3 x + 5। देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जाहिर है कि इसको इस सूत्र के सूत्र नंबर 2 यानी सौर समीकरण नंबर 2 से हल किया जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या मान लेते हैं, a, और इसको मान लेते हैं x और इसको b, फिर ये x a और x b मान लेते हैं। ठीक है, तो जब ये सूत्र का प्रयोग करेंगे ऊपर वाला, तो क्या है वो एक बार लिख लेते हैं, x + a और x + b है। इसको क्या होगा, x² + a + b × x + ab। ये सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग। तो यहाँ एक जगह पर प्लस अगर लेंगे तो a का मान क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान देने वाला थोड़ा सा बात है। यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो x का मान तो आप लोग को पता है कि x हो जाएगा। अच्छा, a का मान हो जाएगा -3 और b का मान हो जाएगा 5। ये फॉर्मूला में रखेंगे तो क्या है, x², रेड पेन लेते हैं, यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा,
एक्स का स्क्वायर प्लस ए के स्थान पर कितना है -3 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस -3 गुने बी का मान कितना है 5। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये घटेगा तो क्या हो जाएगा 2x और ये गुना होगा तो -15। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x -15। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगर आप लोग नहीं लिख पाए होंगे तो वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके लिख लीजिए, या फिर इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट करने के बाद अब फिर से दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग लिखेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। इसमें क्या दिया हुआ है 5x + 2 5x - 3। फिर वही सूत्र का प्रयोग करेंगे हम लोग, ये वाला पहला वाला ही। तो अगर यहाँ से हम लोग देखेंगे तो यहाँ से a निकल के क्या आएगा 5x, और यहाँ से b निकल के सॉरी एक सेकंड रुकिएगा, यहाँ से x निकल के क्या आएगा 5x, यहाँ से a निकल के क्या आएगा 2, और इस बार b क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो इस सूत्र में हम लोग को रख देना है। इस फार्मूला में रखने के बाद ये वाला फार्मूला में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। तो यहाँ से अगर हम लोग रखेंगे तो एक्स स्क्वायर के स्थान पर क्या होगा 5x के स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है हम लोग का 2, प्लस यहाँ मझोला कोष्ठ हो जाएगा क्योंकि एक बार छोटा कोष्ठ आ गया, ए बी एक्स कितना है 5x प्लस a इंटू बी, ए कितने हैं 2 है, b कितना है -3 है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस, अभी रुकेंगे 2 में से 3 गया -1 में 5x से गुना हुआ तो -5x, ये 2 में 3 से गुना हुआ तो 6 माइनस प्लस -6। यही आप लोग का आंसर हो गया 5x स्क्वायर -5x -6। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बना लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाकर, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा सा दिख रहा है। इस बार है वाई स्क्वायर -5/2 वाई स्क्वायर प्लस 7/2 लिखेंगे। तो ये फिर से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि ये अगर हम इसको x मानेंगे, इसको a, इसको x, इसको b मानेंगे तो यही पहला नंबर सूत्र पर जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन लिखकर हल करते हैं। वाई स्क्वायर -5/2 ब्रैकेट में वाई स्क्वायर प्लस 7/2। अब यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे तो x का मान हम लोग का निकल के आएगा वाई स्क्वायर, a का मान निकल के आएगा -5/2 और b का मान हम लोग का निकल के आएगा 7/2। और ये सूत्र में अगर हम बैठाएंगे तो सबसे पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर, ये कितना का स्क्वायर हो जाएगा जी, एक्स कितना है वाई है तो वाई का स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद प्लस का चिन्ह
यहाँ से a प्लस b, a कितना है 5/-5/2, और यहाँ से b देखेंगे, b कितना है 7/2 इंटू वाई, x है यहाँ पर, x का मान y, तो y², ठीक है, प्लस a इंटू बी, a कितना है 5/-5/2 है गुने 7/2, ठीक है। फिर से यहाँ से हम लोग आएंगे तो y के स्क्वायर कितना हो जाएगा, y के पावर 4। अच्छा, अब यहाँ हम लोग बाटा के जोड़ बनाएंगे तो 2 के लघुत्तम 2 हो जाएगा, ये -7 है, ये 5 है, तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1। यहाँ हम लोग देखेंगे लघुत्तम कितना हुआ 2, ये -5, ये +7, ठीक है, y²। यहाँ देखिए गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 35/4। एक बार और यहाँ से देखेंगे y के पावर 4, ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/2, तो यानी कट जाएगा, तो क्या बचा 1/1 बराबर y। एक लाइन और हम आगे बढ़ा देते हैं आप लोग के लिए, 2/2 हुआ, y² हुआ -35/4, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कट गया, तो क्या बचा y के पावर 4 प्लस y के पावर 2 माइनस 35/4, ठीक है। ये हम लोग का आंसर हो गया। किसी को कहीं डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, और उसका अगला वीडियो जो होगा उसमें हम कमेंट को लेंगे और पक्का बताएंगे कि कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए फिर से क्वेश्चन को डिलीट करते हैं और अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ओके, नहीं बना होगा तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, प्लस में बना भी सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2x - 1 इंटू 2x + 5। फिर से वही सूत्र पर बैठेगा, यही पहले वाला फार्मूला पर। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x बराबर क्या मान लेंगे 2x, a बराबर क्या हो जाएगा -1, b बराबर क्या हो जाएगा 5। अच्छा, तो क्या सूत्र से क्या है x² यानी कि 2x के स्क्वायर प्लस a कितना है -1 प्लस b यानी b कितना है 5 इंटू x कितना है 2x प्लस a इंटू b, a कितना है -1 इंटू 5। यहाँ से फिर से देखेंगे क्या हो जाएगा 4x² प्लस 5 में से गया 4, 2 से गुना होगा 4 दूनी 8x - 5। ये आप लोग का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान था, उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मिटा देते हैं ऊपर से। प्रश्न संख्या 6 जो कि ये रहा, क्या दिया हुआ है 5 + 2x 5 - 2x। ये देखिएगा तो ये इस फार्मूला पर बनेगा, अगर हम लोग गौर करेंगे तो ये इस फार्मूला पर a + b a - b, देखिए a + b a - b, यहाँ पर ब्रैकेट छूटा हुआ है डाल लीजिएगा a - b। तो इसको अगर a मानते हैं और इसको b मानते हैं, ठीक है, तो फार्मूला का प्रयोग करते हैं। कौन सा वाला जी फार्मूला है, यहाँ से
यहाँ फॉर्मूला लिख भी देना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, ए के रूप में 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर। अगर इसको एक बार करते हैं तो क्या हो जाएगा, 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर। यही आप लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। ठीक है, ये बहुत आसान था, आप लोग को भली भांति आ गया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हो गया 7 के ऊपर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाने वाले हैं। ठीक है, पॉज करिए, ले लीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख रहे होंगे, ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7, y माइनस एक्स बटे 10 y प्लस एक्स बटे 10। फिर से वही सूत्र पर यहाँ गौर कीजिए। ये इसको अगर a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो a माइनस बी, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं तो ये a प्लस बी। तो ये फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, दोनों इंटू में है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, रेड पेन ले लेते हैं। अच्छा, ये a स्क्वायर तो y का स्क्वायर माइनस एक्स बटे 10 का स्क्वायर। तो y का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर ही होगा और इसमें कुछ परिवर्तन नहीं होगा। इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। यही आप लोग का आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर, यहाँ आई 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं बना होगा तो वीडियो पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये हम लोग डॉक्टर केसी सिन्हा का 4.1 जो कि ऊपर एक्सरसाइज है बना रहे हैं, जो बीजगणित के चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस 3/5 और है x माइनस 3/5। ठीक है, अगर फिर उसी तरह से अगर हम लोग इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, a प्लस बी हो जाएगा। देखो a भी a के स्थान पर है जिसको a माने थे, और इसको b माने थे तो ये b का स्थान पर है। तो फिर से वही a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी स्क्वायर के आगे फॉर्मूला पर, तो फिर यहाँ से हम लोग बनाएंगे, ये क्या हो गया x, तो x का स्क्वायर माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/25। ये आप लोग का आंसर हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9/25। ठीक है, चलिए राइटिंग पर उतना ध्यान नहीं देना है, कंसेप्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि जिस बोर्ड से हम पढ़ा रहे हैं तो ये डिस्प्ले पर लिखने की उतना आदत है नहीं, जो आप लोग माउस देख रहे हैं आदत है नहीं, तो थोड़ा सा मैनेज करना होगा, बाकी कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न है, 3 प्रश्न है, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, ये भी टाइप 1 के ही प्रश्न है,
देखिए जो हम लोग यहाँ बना रहे थे ये कौन सा टाइप का था, टाइप 1 का। ठीक है, यहाँ से हम लोग उठाएंगे। कह रहा है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि 105 में 106 से गुणा नहीं कर देना है। ठीक है, इसको फार्मूला पर पहले सेट करना है और उसी फार्मूला के आधार पर हम लोग बनाना है। ठीक है, अच्छा तो हम लोग सबसे पहले इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों संख्या को सूत्र पर बैठाने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा सूत्र पर बैठेगा आप लोग को एक बार सोचना होगा, पहले लिखना होगा। देखिए ये 100 के नज़दीक है, ये भी 100 के नज़दीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या 100 + 5 लिख सकते हैं, और ये भी 100 के नज़दीक है तो ये इसको क्या लिख सकते हैं 100 + 6। अच्छा ये लिख दिए तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग होगा, ये इसको अगर x मान लेते हैं, इसको a, इसको x मान लेते हैं, इसको b, तो यहाँ फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे पिछले वीडियो में, आप देखे होंगे x + a x - b x + b बराबर x² + a + b × x + a × b। ठीक है, इस सूत्र पर हम लोग इसको बैठाएंगे। ठीक है, ये इसको यहाँ पर हम बैठा दिए और अगला बार ऐसा लिखेंगे। तो अगला बार लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये x² है। ठीक है, तो ये कितना है 100 का स्क्वायर प्लस a के स्थान पर 5 है, b के स्थान पर क्या है 6 × x के स्थान पर 100 प्लस a × b, a कितना है 5 × 6। इसको अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 0 प्लस 6 5 11, 11 में 100 से गुना होगा तो 2 0, 1100 प्लस 30। अब अगर सबको ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 0 0 0 0 0 3 3, ये हो जाएगा 1 1 और अंत में जो बचा है ये 1। तो कितना आ गया हम लोग का 11,130, ये हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, देखिए इसमें सूत्र का प्रयोग किया गया है, सीधा सीधे गुना नहीं कराया गया है। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर डी समझेंगे। ठीक है, इसमें क्या है 103 × 98। अच्छा फिर उसी प्रकार से अगर हम लोग लिखना चाहें, इसको 100 के नज़दीक है तो क्या लिख सकते हैं 100 + 3, 103 हो जाएगा। इसमें 100 - 2, यानी 100 में से जब 2 घटेगा तो कितना आ जाएगा, सबको पता होगा 100 में से 2 गया 98, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2। ठीक है, अब फिर से अब आप लोग ध्यान दिए होंगे पिछले प्रश्न पर, तो यहाँ पर भी अगर इसको अगर x मानते हैं और इसको क्या मानते हैं a, इसको x, इसको b, तो क्या होगा अगर आप लोग देखेंगे तो x के स्थान पर तो 100 हो गया, a के स्थान पर 3 हो गया और b के स्थान पर -2 हो गया। ठीक है, तो इस फार्मूला में अगर हम लोग ये मान को रखते हैं, ठीक है, फार्मूला के आपके सामने ऊपर में लिखा हुआ है तो दोबारा से नहीं लिखते हैं। अगर आप पहला बार बना रहे हैं तो फार्मूला को लिख भी सकते हैं। तो क्या लिखेंगे x² यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a यानी 3 प्लस b × x कितना है 100 प्लस a × b यानी कि -2 गुना, सॉरी अच्छा 2 गुना चाहे 3 गुना, 2 बात एक ही है, लेकिन a गुना -2 लिखते हैं आप लोग को समझने के लिए।
ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 पर 4 जीरो प्लस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 में से 2 गया 1 और 1 में 100 से गुना हुआ 100 माइनस 3 दूनी का 6। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ से जोड़ घटाव करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 0 9 1 0 9 1 0 और होगा 1 0 0 9 4 1 0 0 9 4। ठीक है, आप जोड़ घटाव करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन है, और आज का क्लास यही अंतिम क्वेश्चन बना के हम लोग समाप्त करेंगे। ठीक है, तो आप नीचे में लिखिए, तब तक ऊपर से हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। प्रश्न नंबर 1 हम मिटा दिए। ओके, ये कह रहा है ये प्रश्न कि एक तरफ 98 और 97 है। प्रश्न संख्या 3, 97 गुने 98। तो क्या 97 गुने 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 3, इसको क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 2। इसको क्या मान सकते हैं, अगर हम लोग उसी फॉर्मूला के आधार पर जाए तो इसको x, इसको b, ये x, इसको सॉरी पहले a आएगा ना, इसको a, इसको b। अगर उस सूत्र पर बैठाएंगे तो यहाँ से अगर x का मान लिख लेते हैं 100, a का मान लिख लेते हैं माइनस का 3 और b का मान माइनस का 2, तो ये सूत्र पर अगर बैठाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो फार्मूला पर x स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर प्लस ए बी, ए कितना है -3 प्लस बी यानी कि 2, यहाँ बड़ा क्वेश्चन मौजूद है, इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी यानी कि -3 गुने -2। अब यहाँ से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 4 जीरो। अब देखिए -3 और -2 कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों जुड़ जाएगा, ये भी माइनस में भी माइनस में, तो जुड़ जाएगा तो 5, तो 5 में 100 से गुना होगा तो 500, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 6, और ये दोनों जोड़ के ये घटाएंगे तो 10,000 में से गया 9,500, 500 में से 100 तो चला गया, नहीं 6 जुट गया होगा ना, तो 500 ये 6, ये आप लोग का आंसर। एक बार खुद से कैलकुलेट करिएगा इसका कि आंसर क्या होगा, एक बार ये अपने से ये इसको जोड़ घटा कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि आज के क्लास कैसा रहा। आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। ठीक है, कमेंट जरूर करना है सबको, कमेंट, और वीडियो को एक बार लाइक, और जो आपके मित्र पढ़ना चाहते हैं उसके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जो पढ़ने वाले हैं उन्हीं के साथ शेयर करना है। ठीक है, क्योंकि अदर के पास सेंड करिएगा तो उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ ये क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके सेकंड टाइप के साथ। ये टाइप 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ, अब हम लोग कौन सा टाइप के साथ मिलेंगे, टाइप 2 नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय।